मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली एलजी ने जल बोर्ड को लेकर जल बोर्ड को जमकर फटकार लगाई है और जल संयंत्र में गंदगी पर वो काफी ज्यादा भड़के नजर आए। वहीं दूसरी तरफ एक आरटीआई की आवेदन से जानकारी सामने आई है कि दिल्ली में पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार के 100 से ज्यादा अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो ये चौंकाने वाला खुलासा है। अब ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एलजी ने जल बोर्ड को आखिर फटकार क्यों लगाई है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने करीब 2 महीने पहले वज्राबाद शोधन संयंत्र में स्वच्छता की दयनीय स्थिति का मुद्दा उठाए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर दिल्ली जल बोर्ड की आलोचना की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल हरियाणा में गैर कानूनी रेत खनन तथा पड़ोसी राज्य में यमुना नदी में औद्योगिक कचरा फेंके जाने से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने केजरीवाल को पत्र लिखा था। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने वजीराबाद तथा चंद्रवल जल शोधन संयंत्रों में आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के मुद्दे को हल किए बिना 6 अप्रैल को मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी। जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल ने बीते 9 मार्च को वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट और इसके जल भंडार क्षेत्र का दौरा किया था, जहां इसे काफी दयनीय स्थिति में पाया था। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस संबंध में पत्र लिखा था। उपराज्यपाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने गत 6 अप्रैल को भेजी अपनी रिपोर्ट में न तो वजीराबाद और चंद्रवल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आपूर्ति होने वाली पानी की गुणवत्ता में सुधार की किसी योजना का जिक्र किया। उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि एलजी ने 9 मार्च को वजीराबाद संयंत्र और इसके जल भंडारण वाले क्षेत्र का दौरा किया था और इसे काफी दयनीय स्थिति में पाया था। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस संबंध में पत्र भी लिखा था। इसके बावजूद अब तक साइट की दयनीय स्थिति बनी हुई है। एलजी ने इसे गंभीरता से लिया है और कहा कि जिन जिन मूल मुद्दों को रेखांकित किया गया था उनमें से किसी भी मुद्दे पर जल बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया है। जल बोर्ड ने 6 अप्रैल को भेजी अपनी रिपोर्ट में ना तो वजीराबाद और चंद्रवल जल संशोधन संयंत्र से सप्लाई होने वाली पानी की गुणवत्ता में सुधार करने संबंधित किसी योजना का जिक्र किया है और ना ही जल भंडारण वाले क्षेत्र में गाद निकालने संबंधित कोई तत्कालीन योजना के बारे में बताया है। इस रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी किसी तरह का ब्यौरा भी नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की एक प्रति मुख्य सचिव को भी भेजी गई थी। इसी पत्र के संदर्भ में जल बोर्ड के मुख्य सचिव के माध्यम से एलजी को यह रिपोर्ट भेजी है, जिसके जवाब में एलजी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो बातें इस रिपोर्ट में कही गई है उसे उन्होंने ध्यान से पढ़ा है, लेकिन उन्होंने अपने पत्र में जो कमियां बताई थी और इससे निपटने के लिए जो निर्देश दिए थे, इस पत्र में उसे सही अर्थों में लिया नहीं गया है। वजीराबाद बैराज के पास पौडेज एरिया की सफाई और गाद निकलने संबंधित स्पष्ट निर्देश के देने के बावजूद जो समय सीमा तय की गई उसमें से जल्दी निपटाने की कोई कार्य योजना नजर नहीं आ रही है। इसमें संबंधित लोगों की जवाबदेही भी तय नहीं की गई है। इसके साथ ही वजीराबाद संयंत्र के उद्यान की योजना का भी जिक्र नहीं है, जिससे प्राथमिकता के आधार पर लेने की इच्छा जताई गई थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस वजह से दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा ये फटकार लगाई गई है और किस कारण लगाई गई है ये भी आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि गंदगी थी, इसे लेकर उन्होंने बहुत पहले कहा था, लेकिन इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसी वजह से उन्होंने इस बात की आलोचना वो करते नजर आए कि स्पष्ट तौर पर इस तरीके की गंदगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आरटीआई में क्या खुलासा किया गया है, जो आवेदन दिया गया था उसमें किस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, दिल्ली में पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और ये बात इस आरटीआई के आवेदन में सामने आई है। 2015 से 2022 के बीच हर साल कम से कम 1 दर्जन अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक आरटीआई आवेदन से यह जानकारी सामने आई कि इंडियन एक्सप्रेसवे की ओर से दायर की गई आरटीआई के जवाब में बताया गया कि इनमें से अधिकतर दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेपी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी और राजस्व विभाग के हैं, जहां आम लोग अपने कामकाज के लिए पहुंचते हैं। देखिए किस तरीके से अपने आप को
कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी, खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की पोल तो ये आरटीआई की रिपोर्ट ही खोलती रहती है। कभी इनके जो नौकरी देने के दावे हैं वो झुटला दिए जाते हैं क्योंकि वो आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हो जाता है, कभी इनके कुछ और बयानबाजी का आरटीआई में खुलासा हो जाता है। अब इनके जो कट्टर ये अपने आप को बताते हैं कि हम भ्रष्टाचार से दूर है, हम कट्टर ईमानदार है, इसकी भी पोल आरटीआई ही खोल रही है। हालांकि 144 केस में फाइल किए गए चार्जशीट में चालान या चार्जशीट तो दायर किए गए, लेकिन केवल 32% में दोष साबित हुआ है। 2015 से 2022 के बीच दिल्ली सरकार के विभागों में 101 अधिकारियों को पकड़ा गया। इसके अलावा इस साल एसीबी ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इस साल 2 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और 1 एमसीडी से पकड़ा गया। इस तरह कुल संख्या 104 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया है कि अफसर उन विभागों के हैं जो एसीपी के दायरे में आते हैं। केंद्र सरकार के विभागों के अधीन विभागों में तैनात अधिकारी या सिविल सर्जनों के अफसर के करप्शन केस केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे सीबीआई के दायरे में आते हैं। और आरटीआई में मिले जवाब के मुताबिक सबसे अधिक 23 अफसर दिल्ली जल बोर्ड के हैं। यानी आप समझिए सबसे ज्यादा दिल्ली जल बोर्ड में ही ये अफसर हैं जो कि इस तरीके के घोटाले करते हैं। इसके अलावा एमसीडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 18 अफसर जो है इस अवधि के में गिरफ्तार किया गया। कम दोष सिद्धि को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कानून में कुछ कमियों से लेकर अप्रभावी अभियोजन और ट्रायल के वक्त तक सबूत नष्ट किए जाने जैसे एक जो चीजें हैं वो सामने उन्होंने बताई। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की आपको 169 शिकायतें अलग अलग चरण में है। तो ये कहीं ना कहीं ये शिकायतें अरविंद केजरीवाल के उस गुब्बारे का, ये जो आप ये कहते रहते हैं कट्टर ईमानदार के गुब्बारे का भी भंडाफोड़ करता है, क्योंकि साफ तौर पर इसमें ये कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड से ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी स्पष्ट तौर पर यह 8 सालों का जो आंकड़ा है इसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार सरासर बेनकाब हो गई है, या यूं कहिए कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की पोल खुल चुकी है। और यही कारण है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के जो दावे हैं उसकी भी पोल खुल गई है। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल के जो है बातें सामने आ चुकी है। अब ऐसे में हमने आपको बताया है कि क्यों आखिर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड को जो है फटकार लगाई गई है। और जल संयंत्र में गंदगी का ये मामला था जिसे लेकर दिल्ली एलजी द्वारा इन्हें फटकार लगाई गई है। वही हमने आपको उस आरटीआई रिपोर्ट के बारे में भी बताया जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 8 साल में दिल्ली सरकार के 100 से ज्यादा जो अफसर थे वो करप्शन में फंसे थे, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के सबसे ज्यादा अधिकारियों को गिरफ्तार जो है किया गया है कि ज्यादा भ्रष्टाचार जो है इसमें लिप्त थे। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।